नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का CMJ की 5 मिनट सीरीज़ में, जहां पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता या सतर्कता की परिपाटी या फिर अवधारणा। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। आपको CMJ को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? हर एक कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारा टारगेट रहता है हायर सिलेक्शन देने का, और उसमें हम सफल भी हुए हैं। दोनों एजुकेटर जो यहाँ पर है, दोनों की गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर जॉब लग रखी है और उन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर उनकी रैंक भी आ रखी है। बिल्कुल हम यहाँ पर डेप्थ के अंदर स्टडी करते हैं। यह प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि आपको जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको कोई भी फ्यूचर का लॉस अगर दिख जाता है, यानी कि अगर आपको आज ही आपके फ्यूचर के लॉसेज के बारे में पता चल जाता है जो कि आपको होने वाले हैं, तो आप उसको आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको आपके फ्यूचर में कोई भी आपको प्रॉफिट होने वाला है, अगर वो आपको आज पता चल जाता है, तो आप उसको अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड मत कीजिएगा। मतलब कि फ्यूचर जो लॉसेज होते हैं उनको तो आप कंसीडर कीजिएगा, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, उसका आज ही आपको पता चल जाता है, तो आपको उसको आज कंसीडर नहीं करना है। जब एक्चुअल में वो प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, तब जाकर ही आपको क्या करना है, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखाना है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेज, मतलब कि जो भी फ्यूचर के अंदर लॉस होने वाले हैं उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए आज ही। लेकिन अगर कोई भी एंटीसिपेटेड या अनरियलाइज्ड गेन जो कि फ्यूचर में आपको होने वाला है, उसको आप आज इग्नोर करोगे, उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाने वाले हो। जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाएगा, तब जाकर आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मार्केट में 10,000 रुपए के देनदार हैं, डेटर्स हैं, जो कि आपको रुपया देंगे। लेकिन आपने देखा कि यार मेरे 10% देनदार तो क्या है, वो रुपया देते ही नहीं है, बिना रुपए दिए ही भाग जाते हैं। तो यानी कि आपको पता चल गया कि भाई ऑन एन एवरेज 1,000 रुपये का मेरे को देनदार जो डेटर्स है वो मेरे को रुपया नहीं देंगे, वो मेरे को लॉस होने वाला है फ्यूचर में। लेकिन आप क्या करते हो, इसके लिए आज ही प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आज ही आप बना देते हो, क्योंकि आपको ये फ्यूचर में ही लॉस होने वाला है, लेकिन उसको आज ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हो। वहीं पर फॉर एग्जाम्पल आपके क्रेडिटर हैं, है ना, वो भी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 20,000 के, लेकिन उसमें से 2,000 के क्रेडिटर तो ऐसे लेनदार हैं जो आपको रुपया मांगने ही नहीं आने वाले आपसे, है ना। 20,000 के दो क्रेडिटर ऐसे जो कि आपसे रुपया मांगने ही नहीं आने वाले। तो क्या आप वहां पर प्रोविजन फॉर क्रेडिटर बनाते हो? नहीं। फ्यूचर का प्रॉफिट है, होने ही वाला है ना, लेकिन फ्यूचर का प्रॉफिट को आप आज प्रोविजन नहीं बना सकते हो। जब तक कि एक्चुअल में वो प्रॉफिट आपको रियलाइज नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको एज ए प्रॉफिट आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। इसका रीजन क्या है? ये जो कंसेप्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, अगर सपोज करो किसी भी व्यक्ति को, ये कोई बिजनेसमैन है, इसको पता लगा कि यार मेरे को फ्यूचर में, उसको लग रहा है, होगा नहीं होगा क्या पता, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में उसको 10 लाख का फायदा होने वाला है। उसको लग रहा है कि फ्यूचर में उसको 10 लाख का फायदा होने वाला है। वो क्या करता है, आज ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख का फायदा दिखा देगा। तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्या होगी, ऐसे दिखेगी भाई एक तो बहुत ही ये तो प्रॉफिटेबल कंपनी है ना, क्योंकि आज ही वो दिखा रहा है कि 10 लाख का फायदा होने वाला है मेरे को फ्यूचर में। तो मतलब कि लोगों को लगेगा ना कि ये तो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो लोग क्या करेंगे, उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं एक मिसलीड इंफॉर्मेशन वहां पर इन्वेस्टर्स के पास पहुंचेगी। इसलिए ये कंसेप्ट यहां पर अपने आया है। इस कंसेप्ट की ये जो एग्जाम्पल है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो आप क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको आप कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल प्राइस, दोनों में से जो भी कम होती है उसके ऊपर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हो। इससे होगा क्या, इससे आपके प्रॉफिट जो होंगे वो कम दिखेंगे। और हमारा तो टारगेट ये भाई प्रॉफिट आप कम दिखाओ, ज़्यादा मत दिखाओ। ज़्यादा दिखाओगे तो एक भ्रामक स्थिति हो जाएगी आपके इन्वेस्टर्स के बीच में, ना। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल प्राइस दोनों में से कम पे दिखाना है। ये पूछा जाए कि कौन से कंसेप्ट के आधार पर आता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म
या फिर रूढ़िवादिता की अवधारणा के आधार पर ऐसा किया जाता है। प्रोविजन बनाते हो आप अपने डाउटफुल डेट्स के ऊपर, है ना। और जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज सोन एज सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड। जो भी संयुक्त जीवन बीमा होता है उसकी भुगतान की राशि के बजाय आप क्या करते हो, सरेंडर वैल्यू लेते हो। वो भी कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोविजन बनाते हो। कोई भी अगर आपके ऊपर केस वगैरह है लेकिन आपको लगता है कि आप हार जाओगे फ्यूचर में, तो उसके लिए आप आज ही क्या कर लेते हो, प्रोविजन वगैरह बना के रख लेते हो। तो प्रोविजन फॉर ए पेंडिंग लॉ सूट, है ना। अगर आपने उसके लिए प्रोविजन बनाया है तो कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाया है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने वो प्रोविजन बनाया है। क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं इसका लिए, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको आप कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो भी कम होता है उसके ऊपर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हो। ये कौन से कंसेप्ट की वजह से दिखाते हो, ये आप दिखाते हो डॉक्ट्राइन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपके लिए एज ए होमवर्क है, इसको मैं अब नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। आप जो बेड डेट्स होते हैं उनके लिए आप प्रोविजंस बनाते हो। एक्चुअल में बेड डेट्स हुए नहीं है लेकिन होने वाले बेड डेट्स है, फ्यूचर के लॉसेज को आप आज ही क्या कर रहे हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हो। इसको दिखाने के पीछे कौन सी अवधारणा है ये आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखनी है। वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी आपको बताना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना है। जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में हमने 40+ सिलेक्शन दी हैं लास्ट वैकेंसी में, और इस बार की जो वैकेंसी है उसमें हमारा टारगेट 150+ स्टूडेंट का है। तो जरूर से आप हमारा जो कोर्स है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का कॉमर्स प्रेप ऐप के ऊपर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान से भी जरूर से जुड़ जाइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।